लेक्चर टू, लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी। लेक्चर टू में हम लैंग्वेज टर्मिनोलॉजीज़ के बात करेंगे। लैंग्वेज टर्मिनोलॉजीज़ है क्या, लेटर्स, अल्फ़ाबेट, स्ट्रैंग्स, लैंग्वेज और वर्ड, इसकी बात करेंगे हम। क्योंकि हमने बताया था कि तीव्र फॉर्मेट में हम लैंग्वेज बनाएंगे, ठीक है, मशीन्स के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूँ कि तीव्र ऑटोमेटा का जो सब्जेक्ट है इसका एक लेक्चर दूसरे के साथ रिलेटेड है। मतलब पहले वाला लेक्चर आगे वाले लेक्चर के साथ रिलेटेड होता है। इस तरह लेक्चर 1 होता है, लेक्चर 2 के साथ रिलेटेड होता है, और लेक्चर 2 लेक्चर 3 के साथ रिलेटेड होता है। तो मैं आपको लेक्चर 1 का रिवीजन दूंगा। हर एक लेक्चर में मैं आपको पिछले लेक्चर का कुछ रिवीजन दूंगा कि आपके जहन में वो जो पिछले लेक्चर की बातें थी वो रिमाइंड हो जाए, ठीक है। तो लेक्चर 1 के अंदर हमने कहा था कि व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, कि ऑटोमेटा थ्योरी क्या है या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है। हमने कहा था कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कुछ भी नहीं है, जो भी मशीन जो कि ऑटोमेटिक काम करते हो इसको हम ऑटोमेटा, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, इसको हम ऑटोमेटा कहते हैं। ऑटोमेशन जो हमने कहा था, ठीक है। इसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मशीन बनाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट मशीन जो कि थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल मॉडल्स, हमने कहा था कि थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल मॉडल्स होता है, और हम इसमें ये स्टडी कर रहे हैं कि मशीन कैसे काम करेंगी, ठीक है। दूसरा हमने कहा था कि वाई वी स्टडी एट, हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, इस मतलब इसका अहमियत क्या है। तो हम हार्डवेयर डिटेल जाने बग़ैर हम ये सोचेंगे कि ये मशीन काम कैसे करते हैं। और फिर हमने कहा था डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, 4-5 नाम्स मैंने बताया था। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, या थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस, या थ्योरी ऑफ कंप्यूटर, तकरीबन 4-5 नाम थे। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ये इस्तेमाल करती है। फिर हमने आखिर में बताया था एब्स्ट्रैक्ट मशीन, हम इसमें एब्स्ट्रैक्ट मशीन बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मशीन क्या है, थ्योरेटिकल, ठीक है, थ्योरेटिकल, या हमने कहा था मैथमेटिकल मॉडल होता है ये, ठीक है, जो हम लैंग्वेज के लिए बनाते हैं। इसके थ्रू हम लैंग्वेज समझ सकते हैं। तो ये पिछले लेक्चर का रिवीजन था। अब हम दूसरे लेक्चर पे आते हैं। तो लेक्चर 2 में हम ये लैंग्वेज टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ते हैं कि लेटर्स क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, स्ट्रैंग्स क्या होता है, और लैंग्वेज और वर्ड क्या होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेटर। लेटर क्या होता है, करेक्टर या सिंबल आउट ऑफ विच वी बिल्ड लैंग्वेज फॉर मशीन। करेक्टर होता है या सिंबल होता है, ठीक है, जिससे हम लैंग्वेज बनाते हैं मशीन के लिए। लैंग्वेज क्या है मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन कलेक्टर, लेटर या करेक्टर, सिंबल क्या होता है, लेटर्स क्या होता है, करेक्टर या सिंबल होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, या 1 2 3 भी हो सकता है, 0 1 2 3। तो ये लेटर्स हो गया। अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो लैंग्वेज जिस अल्फाज से बना होता है वो उस लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट होता है। मतलब उर्दू लैंग्वेज अलिफ बा ता फ़ा इससे बना होता है, तो वो उर्दू लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट है। और इंग्लिश लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट ABCF to Z, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट क्या हो गया, अ सीट ऑफ लेटर्स, ठीक है, अ सीट ऑफ लेटर्स, इसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। बस अ सीट ऑफ लेटर्स, दिस इज़ अल्फ़ाबेट। या अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सीट ऑफ सिंबल्स is called an alphabet, and alphabet is denoted by sigma, ग्रीक लेटर sigma, ठीक है। अल्फ़ाबेट क्या होता है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सीट ऑफ सिंबल्स होता है, जिसको हम ग्रीक लेटर सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए लेटर्स में हमने कहा था ABCF to Z, ये लेटर्स है। अब अल्फ़ाबेट में ये भी हम लैंग्वेज बनाने के लिए ये बनाते हैं, ठीक है, इससे हम लैंग्वेज बनाते हैं। लेकिन अल्फ़ाबेट में हम इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि हम कितने लेटर से इस लैंग्वेज को बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने AB यहाँ पे सिर्फ 2 लेटर्स यहाँ पे लिया है, कि अब इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ 2 लेटर से हम लैंग्वेज बनाएंगे। या 0 1 लिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि 0 और 1 से हमारा लैंग्वेज बन जाएगा, ठीक है।
अब हम आते हैं सम गाइडलाइंस फॉर अल्फ़ाबेट। यहाँ पर 3 गाइडलाइंस है अल्फ़ाबेट के लिए। एक क्या है कि अवॉइड एम्प्टी सिंबल। हमने यहाँ भी कहा था कि नॉन एम्प्टी सेटअप्स फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेटअप सिंबल्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये अल्फ़ाबेट में एम्प्टी सिंबल नहीं आ सकता। दूसरा क्या है, शुड बी फाइनाइट, ठीक है। दोनों हमने यहाँ पर डिस्कस की थी कि फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेटअप सिंबल्स। तो एक क्या हो गया, एम्प्टी सिंबल इसमें नहीं होगा। एम्प्टी सिंबल्स को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लैम्डा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या हो गया, शुड बी फाइनाइट। ये फाइनाइट होगा, जिस तरह हमने ये कहा था कि अल्फ़ाबेट मैंने यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट लिए हैं कि मेरा लैंग्वेज सिर्फ ए और बी से बन जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनाइट हो गया। अब तीसरा क्या हो गया, शुड नॉट बी एम्बिगुअस, मतलब ये अनएम्बिगुअस होगा। जितने भी अल्फ़ाबेट हम लेंगे अनएम्बिगुअस। अब थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, कनकैटिनेशन ऑफ लेटर्स और सीक्वेंस ऑफ लेटर। कि लेटर्स को जब हम कनकैटिनेट करें तो इससे हमारा स्ट्रिंग बन जाएगा। कनकैटिनेट किसे कहते हैं, साथ जोड़ने का नाम कनकैटिनेशन होता है। जिस तरह हमने लेटर्स का कहा था ए बी एफ सी एफ टू जेड, ये लेटर्स है। जब हम इसे 2 या 3 या जितने भी हम कनकैटिनेट करें, हम साथ जोड़ लें तो ये हमारा स्ट्रिंग बन जाएगा। जिस तरह आप देखिए, डबल ए बी, ए डबल बी डबल ए टी सी, जितनी भी आप लेटर्स को कनकैटिनेट करें तो ये हमारा स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। अब चौथे नंबर पर हम बात करेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, सीट ऑफ स्ट्रिंग विद रूल्स। सीट ऑफ स्ट्रिंग विद रूल्स। स्ट्रिंग हमने कहा कि पहला क्या होता है, लेटर होता है। फॉर एग्जांपल हमने लेटर कहा था ए बी सी अप टू जेड, ये होता है, ठीक है। फिर स्ट्रिंग क्या होता है, इस लेटर को हम अगर कनकैटिनेट करें तो हमारा स्ट्रिंग बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ए बी सी, ए बी बी ए टी सी, तमाम इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो लैंग्वेज क्या होता है, सीट ऑफ स्ट्रिंग विद रूल्स। इस तरह स्ट्रिंग होगा लैंग्वेज, लेकिन उसमें कुछ रूल डिफाइंस की गई होंगी। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल में मैं लेता हूँ कि मेक अ लैंग्वेज फॉर अ मशीन इन विच स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए एंड एंड्स विद ए फ्रॉम अल्फ़ाबेट सिग्मा इज इक्वल टू ए बी। ये इसलिए इस क्वेश्चन में मुझे कहता है कि आप एक लैंग्वेज बनाएं और उस लैंग्वेज में सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट की इजाज़त है, ए बी, ठीक है। उस लैंग्वेज सिर्फ ए और बी से बना होगा। और उसमें कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, इन विच स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए एंड एंड्स विद ए, कि इस तरह स्ट्रिंग के जो ए से स्टार्ट हो जाए और ए से एंड्स भी हो जाए, तो ये हमारा लैंग्वेज होगा। कैसे, आप देखें, ए और बी से हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग बन जाते हैं। देखिए ए बी हमारे स्ट्रिंग है ए बी से, बी वी भी बन सकता है, ए बी ए डबल ए बी, ये तमाम हमारे पास स्ट्रिंग्स है। लेकिन इस स्ट्रिंग से हम कौन से स्ट्रिंग को चूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या था, इन विच स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए एंड एंड्स विद ए, कि ए से स्टार्ट हो और ए पे ख़त्म भी हो। देखिए एक ये हो गया, ए से स्टार्ट भी हो गया और ए पर ख़त्म भी हो गया। इसमें तो ए नहीं है, ए से स्टार्ट हुई है लेकिन ए पे ख़त्म नहीं हो रहा, ए पे ख़त्म हो रहा है लेकिन स्टार्ट में नहीं है, ए स्टार्ट में है लेकिन एंड्स में नहीं है। देखिए ये भी हो गया, ए स्टार्ट में भी है और एंड्स में भी है, ठीक है। ए बी ए ये दोनों सेम है। तो अब हमारा लैंग्वेज क्या बनेगा, इस कंडीशन के मुताबिक एच स्टार्ट विद ए एंड एंड्स विद बी, ये और ये, तो ये हमारा लैंग्वेज बन गया। फॉर एग्जांपल मैंने उसको नाम दे दिया, आप जो भी नाम दे, L1 मैंने उसको नाम दे दिया, ये हमारा लैंग्वेज हो गया। तो क्या हो गया, सीट ऑफ स्ट्रिंग्स विद रूल्स, ठीक है, ये लैंग्वेज हो गया। अब 5वें नंबर पर हम आते हैं वर्ड। वर्ड क्या है, स्ट्रिंग दैट इज़ परमिसिबल इन लैंग्वेज, कि ऐसा स्ट्रिंग जो कि इस लैंग्वेज को फॉलो करती है। क्या मतलब हो गया, देखिए ये तमाम स्ट्रिंग है, तमाम ये क्या है, स्ट्रिंग्स, लेकिन इस स्ट्रिंग में ये और ये इस लैंग्वेज को फॉलो करती है। मतलब इस लैंग्वेज की कंडीशन पर पूरा उतरा है। ये ए और ए बी, ए के स्टार्ट भी ए से और एंड भी ए से, तो इसको हम वर्ड कहते हैं। स्ट्रिंग और वर्ड में फ़र्क भी यही है कि स्ट्रिंग ये तमाम स्ट्रिंग है और इसमें वर्ड सिर्फ ये है कि वर्ड क्या होगा कि जो लैंग्वेज को फॉलो करेंगे उसको हम वर्ड कहेंगे। तो लेक्चर 2 के अंदर हमने ये पढ़ा कि लेटर्स क्या होता है, लैंग्वेज, ये तमाम लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी से है। मतलब क्या हो गया, इससे हम लैंग्वेज बनाते हैं,
लेकिन पहला लेटर के हम डिफ़ाइन करें कि किन किन लेटर से हम लैंग्वेज बना सकते हैं। हमने कहा कि ए बी सी अप टू जेड या 0 1 2 3 ये भी हो सकता है। फिर अल्फ़ाबेट की बात की कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट में क्या होगी, अल्फ़ाबेट में हम फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स लेंगे कि हमारा लैंग्वेज इस लेटर से बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एग्ज़ाम्पल में लिया था ए और बी, तो ये हमारा अल्फ़ाबेट हो गया। फिर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, कंकेटिनेशन ऑफ लेटर्स, ठीक है। कंकेटिनेशन की इस लेटर को जब हम साथ जोड़िए तो ये हमारा स्ट्रिंग बन जाते हैं। फिर लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज हमने कहा था सीट ऑफ स्ट्रिंग विद रूल्स, ठीक है, स्ट्रिंग विद रूल्स। और फिर वर्ड्स क्या था कि लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग इस रूल्स को फॉलो करेंगे तो ये हमारा वर्ड होगा, ठीक है।